जब किसी गरीब बाप का बेटा रात रात भर जागकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा हो और उसी वक्त कहीं कोई पैसों के दम पर पेपर खरीद रहा हो तो समझ लीजिए सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरे सिस्टम की ईमानदारी कटघरे में खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। 22 लाख छात्रों की मेहनत, करोड़ों परिवारों की उम्मीद और देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट आज रद्द हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जी हाँ, एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या इस देश में मेहनत करने वाला बच्चा सच में सुरक्षित है भी या नहीं है। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक एग्जाम की खबर नहीं है, यह उस टूटते भरोसे की कहानी है जिसने लाखों युवाओं को अंदर तक हिला दिया। 3 मई को पूरे देश में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई। लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। किसी ने 2 साल की मेहनत की, किसी ने कोचिंग के लिए घर गिरवी रख दिया, किसी माँ ने अपने गहने बेच दिए सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद ऐसी खबरें सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे देश को हिला करके रख दिया। राजस्थान से खबर आई कि एक गैस पेपर पहले से बाजार में घूम रहा था और हैरानी की बात यह है कि उसके कई सवाल असली पेपर से बिल्कुल मिलते जुलते हुए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। छात्र सवाल पूछने लगे, कोचिंग संस्थानों ने भी शक जताया और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि जांच एजेंसियां एक्टिव हो गईं। दोस्तों, पेपर लीक कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन अब यह इतना बड़ा कारोबार बन चुका है कि मेहनती छात्रों का भविष्य बाजार में बिकने लगा है। पहले छोटे स्तर पर नकल होती थी, अब पूरे नेटवर्क काम करते हैं। कहीं सेंटर से पेपर बाहर जाता है, कहीं मोबाइल से फोटो निकलते हैं, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और कहीं लाखों रुपए लेकर सवाल बेचे जाते हैं। सोचिए, एक छात्र सालों मेहनत करे और दूसरा पैसे देकर पेपर खरीद ले, तो फिर मेहनत की कीमत क्या रह जाएगी? सोचिए, जरा गहराई से सोचिए। सबसे ज़्यादा टूटने वाला पता है कौन होता है? सबसे ज़्यादा दर्द उस छात्र को होता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है। वो बच्चा जो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता है, जो दोस्तों की शादी छोड़ देता है, जो त्योहारों में कमरे बंद रखता है, जिसे सिर्फ एक सपना दिखाई देता है। वो सपना होता है उसका डॉक्टर बनना, और फिर अचानक उसे पता चले कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार हर महीने फीस भरने के लिए भी संघर्ष करते हैं। कुछ बच्चे ड्रॉप लेकर पढ़ते हैं, उनके ऊपर परिवार का दबाव अलग होता है। और अब वही बच्चे फिर से अनिश्चितता में खड़े हो जाते हैं। और इतना बड़ी कहानी इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? अब सबसे बड़ा सवाल एनटीए पर उठ रहा है जो नीट का एग्जाम कराता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी परीक्षा पर सवाल खड़े हों। कभी सर्वर डाउन, कभी रिजल्ट विवाद, कभी तकनीकी गड़बड़ी और अब पेपर लीक। लोग पूछ रहे हैं, अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सी परीक्षा सुरक्षित है? क्या इतनी बड़ी एजेंसी 22 लाख छात्रों का एग्जाम भी सुरक्षित नहीं करा सकती? ऐसे में सवाल उठता है। अब यह मामला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, राजनीति भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। कहा जा रहा है कि देश की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। वहीं सरकार कह रही है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच की बात हो रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन छात्र पूछ रहे हैं, कार्रवाई बाद में क्यों होती है? रोकथाम पहले क्यों नहीं होती? आखिर कार्रवाई तक पहुंचने की नौबती क्यों आती है? क्योंकि ये देश का कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था। इस बार सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिला है। नीट कैंसिल हैशटैग मिले हैं, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। लाखों छात्र वीडियो बनाकर रोते हुए दिखाई दिए हैं। कई बच्चों ने कहा कि अब दोबारा मानसिक रूप से तैयारी करना आसान नहीं होगा। और सच कहें, यह सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं होता, यह मानसिक लड़ाई होती है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल गरीब परिवारों का है। अमीर परिवार दोबारा कोचिंग करा देंगे, 1 साल और पढ़ा देंगे, लेकिन उस किसान का क्या जिसने खेत बेचकर फीस भरी हो? उस मजदूर का क्या जिसने बेटे को शहर भेजा? उस माँ का क्या जिसने अपने गहने गिरवी रख दिए? जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ पेपर नहीं रुकता, गरीब परिवारों की सांसें रुक जाती हैं। आज देश का युवा सबसे ज़्यादा इसी बात से डर रहा है कि कहीं मेहनत हार तो नहीं रही है। क्योंकि अगर पैसे वाला सिस्टम खरीद ले और मेहनती बच्चा लाइन में खड़ा रह जाए तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा और घोर अन्याय दिखाई देता है।
अब दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन क्या दोबारा वही आत्मविश्वास वापस आ पाएगा? कई छात्र अब डर में हैं, कई मानसिक तनाव में हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पहली बार जितनी तैयारी थी उतनी अब नहीं हो पाएगी। पहली बार जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ गए थे, अच्छी रैंक मिलने जा रही थी, उनको शायद अब वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाला छात्र सुरक्षित है भी या नहीं है? क्या मेहनत का सम्मान बचा है? क्या सिस्टम कभी इतना मजबूत होगा कि कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ही ना कर सके? आज लाखों बच्चे सो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एग्जाम की चिंता नहीं है, उन्हें सिस्टम से डर लगने लगा है। और शायद यही किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है। जब युवाओं का भरोसा टूटने लगे तो कहानी देश की एक गंभीर व्यवस्था पर खड़ी हो जाती है। इम्तिहान सिर्फ बच्चों का नहीं हो रहा है, इम्तिहान इस देश के भविष्य का हो रहा है, इम्तिहान अब पूरे सिस्टम का हो रहा है। देखना यह है कि इस बार सिर्फ पेपर बदलेगा या व्यवस्था भी बदलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत बिकनी नहीं चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे थे द अहिल्या दस्तक। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।